हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 8 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग देखते हैं, पहला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 और 21 है कि जो राज्यों के अलावा व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 19 है जो फ्री स्पीच पे है और आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ है। तो अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, जो भारत के 50वें जज हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं प्लस एक सीजेआई है, मतलब 34 हैं। अगला हमारा है, किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया, मतलब जाति जनगणना शुरू किया है। तो बिहार है, जिसने भारत में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे जाति जनगणना शुरू हुआ है। तो जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार हैं और गवर्नर है जो फागू चौहान है। बिहार पहला राज्य बन गया जहाँ पे जातिगत जनगणना शुरू हुआ है। अगला हमारा, 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया राउरकेला में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। तो इस स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और इस बार का 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में ही होगा, जो 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप है उड़ीसा में होगा। उड़ीसा के अभी जो सीएम है नवीन पटनायक हैं और गवर्नर है गणेशी लाल। अगला हमारा, किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। तो भारत पेट्रोलियम में किया है, बीपीसीएल ने इंडियन आर्मी के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। तो भारत पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। बीपीसीएल को नई इकाई एलएसएलए ग्रेड एसए को सप्लाई लो स्मोक सुपीरियर सप्लाई की आपूर्ति करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी के रूप में उभरी है। अगला हमारा, भारत में कितने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया गया है। तो सीएसआईआर के 37 जो प्रयोगशाला हैं उसको बदल दिया गया है अनुसंधान और नवाचार केंद्रों में। तो जो सीएसआईआर के जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं, और इसके जो अभी डीजी हैं डायरेक्टर जनरल हैं, और नल्ला थम्बी कला सेवी हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी इनके डीजी कौन है। तो नल्ला थम्बी कला सेवी हैं, और इसकी स्थापना सीएसआईआर की 1942 में हुआ था, और इसके चेयरमैन हमेशा पीएम ही होते हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बने। तो बेलिंडा क्लार्क पहली महिला हैं जिनका सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रतिमा स्थापित किया गया है। तो बेलिंडा क्लार्क पहली ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक मूर्ति उनकी लगाई गई है। पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं बेलिंडा क्लार्क। अगला हमारा, बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को चुना है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान। तो जो नए एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। तो ये पूछा जा सकता है कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। और इन्होंने एक अभियान शुरू किया है बंधन बैंक के लिए, जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट। और जो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश में अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीकों की मंजूरी दी है। तो अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के टीके विकसित किया है। तो अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए अमेरिका में मधुमक्खियों के लिए अब तक के पहले टीके को मंजूरी दी गई है। वर्कर मधुमक्खियों द्वारा रानी मधुमक्खी को दी जाने वाली रॉयल जेली फीड के साथ वैक्सीन को प्रशासित किया जाएगा। तो मधुमक्खियों के लिए पहली वैक्सीन तैयार किया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बुक से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, जो तिरुवनंतपुरम से सांसद भी हैं। सांसद और लेखक शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ को जनवरी 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया है। अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन, हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम खबरों में यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये स्क्रीनिंग तकनीक है इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम। ये पीआईबी का न्यूज था। इसमें एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो गोवा पे, वहाँ पे ये इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो हम लोग 6 तारीख और 7 तारीख का करंट अफेयर्स रिपीट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इस समय इंपॉर्टेंट आया था, किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियों को डायबैक रोग से प्रभावित पाया गया है। तो डायबैक रोग से प्रभावित नीम के पत्तियों पाया गया तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट ये है कि मिशन 929 लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, क्योंकि 90% ज़्यादा मतदान होने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला हमारा, किस राज्य सरकार ने मेडिकल ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश है।
कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखा है अमित शाह ने। अगला हमारा कि किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है, तो अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। पश्चिमी कमान का भारतीय वायुसेना का पश्चिमी कमान की संभाला है पंकज मोहन ने। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया अश्नवी वैष्णव ने। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नॉमिनी हैं जो अर्शदीप सिंह है, यासिका भाटिया है, रेणुका सिंह है। किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं में सम्मानित किया गया, तो महिमा स्वामी को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने घोषणा की है यूको बैंक ने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सरकारी लाभार्थी को संबोधित किया, तो बेंगलुरु में। डीडीए के नए अध्यक्ष सुभाषिष पांडा हैं। ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन 1.49 करोड़ हुआ है जो 15% ज़्यादा है। और स्पेसएक्स ने 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। अगला हमारा पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किया गया गुजरात में। भारत के पहले मोबाइल यूनिट जो पशुओं के लिए आईवीएफ का निर्माण करेगा, तो भारत के लिए पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में किया गया है। जो पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो सऊदी अरब के क्लब से फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं अल नसार से। अगले हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया पश्चिम बंगाल में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है, तो गोवा में जुआरी ब्रिज है जो गोवा में है, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है, तो तेलंगाना में। अगले हमारा राष्ट्रीय अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप के विजेता बने हैं माधवेंद्र प्रताप शर्मा और प्रतीति। अगला हमारा भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरपर्सन कौन बने, तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बने अनिल कुमार लोहाटी। अगला हमारा लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, तो लक्ष्मी सिंह हैं जो किसी राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, उत्तर प्रदेश है। अगला हमारा विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। तो थैंक यू एवरीवन, जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।